रे एक आ जाए। अजीब मस्ती भक्त में होती है, एक अलौकिक उन्माद भक्त में होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान होते हैं। उसकी दृष्टि में परमात्मा होते हैं, सब में वही रमा है। जिसको हम जप रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, वो भेष बदल कर मेरे सामने बैठा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। वही है, वही संत वेश में है, वही असंत वेश में है, सब रूपों में वही है। उसी सिया राम में सब जग जान। तो अच्छी बात है बच्चा, पर नाम जप करते रहो और पाप आचरण में कभी भी लिप्त मत हो, उसको भगवान की कृपा नहीं मानेंगे। महाराज जी, यद्यपि प्रश्न भागवतिक नहीं है, बट एक समस्या है जो उनके उसमें, महाराज जी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले। जैसे कह रहे हैं कि बचपन से शायद बाल तो ठीक थे, 10 साल में बाल उड़ गए, और कहते हैं फिर बहुत सारे लोग बच्चे उपहास करने लग गए। ऐसे ही महाराज जी कोई मोटे हो जाते हैं तो उनका उपहास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन को कैसे वो रखें कि इसमें सोचना है कि भगवान ने हमारे को ऐसा ही विधान बनाया है। अगर हमारे बाल सही रहने होते तो पूर्व कर्म के अनुसार फिर ये क्रिया ना होती। अगर बाल झड़ रहे, मान लो किसी की एक आंख खराब है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का रूप थोड़ा सही नहीं है, अगर कोई उपहास करते तो मूर्ख बच्चे हैं जो उपहास करते हैं। उपहास नहीं, ये हमारे हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है कि आप बाल कैसे रखो, आप बाल कितने घने हो कि कैसे। ये तो जो पूर्व कर्म के अनुसार आया वो अपने समय पर प्रभाव दिखाएगा। वो मूर्खता के कारण उपहास करते हैं, उनको मूर्ख समझ करके उधर वृत्ति ही ना दे, और अपने को डिप्रेशन में थोड़ी डालना है। ये अब हमारा कर्म होगा कि पूर्व प्रारब्धवश आए हुए क्रिया की असफलता में हम इतना गाढ़ चिंतन कर लें निगेटिव कि हम नकारात्मक सोच में बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। और हाँ, तो अगर पैसा हो तो लगवा भी सकते हो, जब ब्याह आदि का कार्य हो तो उसको लगवा। ये सब साधारण बातें, इनमें इतना गहरा सोच नहीं करनी कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ठीक है, आज हमारा विज्ञान बहुत बड़ा हुआ है। अगर बाल रोपण करवाना भी, क्या कहा आप उसको, हेयर ट्रांसप्लांट हम तो बाल रोपण कहेंगे कि वो तो ऐसा कर, और बिल्कुल मस्त रहो। जिनके बहुत बढ़िया बाल हैं, कोई सौभाग्यशाली है। अरे भगवान से हमारा चित्त जुड़े और हम प्रसन्न रहे, ये बढ़िया बात है। मान लो ना ब्याह हो तो 50 बच्चियां भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें भगवान जैसा मार्ग दें वैसे चलकर और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कुकर्म ही हमें क्षति पहुंचाते हैं। महाराज जी, अगर पति शारीरिक क्षति पहुंचाए एवं जान लेना हमला करे तो महाराज जी ऐसे में सहन करना चाहिए या क्या प्रतिरोध? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए। पति का अधिकार, पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके, नहीं। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। अगर पति स्वयं दुर्व्यवहार के साथ बर्ताव करता है, सीमा तक, जान लेने की बात आई इसलिए हमने पहली बात कह दी कि रिपोर्ट कीजिए। जान लेना, आप अपनी जान नहीं ले सकते, भागवतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई में आप बंदी बना लिए जाएंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दी जाए आपकी, तो आप बंदी बनाने योग्य कार्य कर चुके, अगर आप उपाय कर रहे हैं। और भागवतिक तो है ही है अपराध। तो अगर पत्नी की जान लेने की बात आती है तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी हानि कर सकता है। तो ये बात सरकार को पता होनी चाहिए कि हमारा पति हमारी जान ले सकता है, और संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कम से कम जीवन भगवान के लिए है। अगर तुम्हें मैं पति माना, भगवान माना, और तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार करो, यहाँ तक करो कि आप हमारी हत्या करने की सोच लो, तो फिर आप पति नहीं है। फिर ऐसे राक्षसों के लिए जेल बनी हुई है। वो राक्षस है, वो पति नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले पागल लोग हैं, इन्हीं के लिए जेल भरी हुई है। ऐसों को रिपोर्ट करना चाहिए, तुरंत दंडित करने का विधान करना चाहिए। ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि पत्नी गलत आचरण करती है तो आप उचित डांट सकते हो। यदि आपके धर्म की मर्यादा के खिलाफ जा चुकी है तो आप डिवोर्स दे सकते हो। मारने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार हमारे कानून को है।
वो जब देख लेगा कि इतनी बड़ी अपराधिनी, तो फिर उसकी सजा कानून वकालत या जो वो जज हैं वो देंगे। ऐसे नहीं, मनमानी आचरण थोड़ी है। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने का, वो सरकार के कानून के अधिकार में है कि किसको 20 साल की सजा देनी, किसको आजीवन या किसको फांसी, अपने अधिकार में नहीं है जी। वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जी रेवासा से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 4000 बच्चों को वेद का ज्ञान प्रदान किया है और कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं 2 गुरुकुल भी संभाल रहा हूँ, परंतु महाराज जी मैं बच्चों से दक्षिणा रूप से उस अध्ययन के लिए कुछ शुल्क लेता हूँ, परंतु बहुत से लोग इसे निषेध बताकर, वेद का व्यापार बताकर मेरा मन ऐसा खिन्न हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं, गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है, ऐसा कैसे? फिर वो जो गुरुकुल चला रहा है वो अधिपति कैसे अपने परिवार का पोषण करेगा भाई? हाँ, वेद बेच नहीं रहा, उसका कार्य है वेद अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। तो हमारे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा दे के ही गुरुकुल से निवृत्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा यूएस से करें, जहां स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के बीच 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया और वहां की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों में सबसे दृढ़ हो गई। इन दोनों समूहों के सदस्यों से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपना जीवन मुद्रास्फीति के बारे में एक समान दृष्टिकोण के साथ बिताएंगे, या फिर स्टॉक मार्केट या बेरोजगार या आमतौर पर पैसे के बारे में किसी को भी उनसे वित्तीय जानकारी पर समान रूप से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेरकों से प्रभावित होते हैं। किसी को यह भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्रोत से मिलने वाली सलाह पर विश्वास करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है, आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विषयों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई, और जब ऐसा होता है धन को लेकर जो धारणा एक समूह को घोर लगे वह दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने माकाई ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक निर्माता फॉक्सकॉन की कार्य परिस्थितियों पर एक वृत्तांत किया। परिस्थितियां अक्सर घोर होती हैं, पाठक उचित रूप से नाराज थे, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे और से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आंटी ने कई साल वहाँ काम किया और जिससे अमेरिकी स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली